नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। किसानों व प्रशासन के बीच नहीं बनी बात, प्रदेश भर में थानों का घेराव करेंगे किसान। जजपा विधायक देवेंद्र बबली के साथ शनिवार को किसानों का समझौता होने के बाद अब किसानों व प्रशासन के बीच तनातन लगातार बनी हुई है। गिरफ्तार 2 किसानों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार रात भर सदर थाने का घेराव जारी रखा। कोविड की दूसरी लहर की गति धीमी, लेकिन अभी सावधानी रखना है जरूरी, अनिल विज। हरियाणा के गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर की गति धीमी अवश्य हुई है, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करना है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके लिए सभी को मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग तथा हाथों को नियमित रूप से साबुन या पानी से धोना है। सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हुआ कोरोना। रोहतक जिले के सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रियायतों के साथ महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा, 14 जून तक बढ़ा, इन्हें मिली छूट। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी है। इस बार के संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेशों में संक्रमण कम होने के कारण जनता को कुछ और सहूलियत दी गई है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशा निर्देशों में सावधानी के साथ छूट का फायदा उठाने की अपील की गई है। रविवार को जारी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन का वक्त 14 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन इस बार मिनी लॉकडाउन हरियाणा अलर्ट में जनता को काफी राहत दी गई है। दुकानों को 2 समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानों के खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। स्पुतनिक वैक्सीन की 60 मिलियन डोज सप्लाई का हरियाणा सरकार को प्रस्ताव मिला। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा राज्य को माल्टा के फार्मर रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड से 30 मिलियन डोज 1 और 30 मिलियन डोज 2 की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अर्थात स्पुतनिक वैक्सीन की कुल 60 मिलियन डोज का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। नहाने के लिए जोहड़ में गए 3 दोस्त डूबे, 1 की मौत। जोहड़ में नहाने के दौरान 3 दोस्त डूब गए, जिसमें से 2 दोस्तों की किसी तरह ग्रामीणों ने पानी से निकालकर जान बचा ली, जबकि एक दोस्त की डूबने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बाबुओं की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी, हरियाणा सरकार की योजना का घर बैठे मिलेगा लाभ। हरियाणा में वह दिन दूर नहीं जब आम जन को पात्रता के हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप ही मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें ना तो किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही किसी बाबू की जी हजूरी करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि परिवार पहचान पत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हर परिवार को समृद्ध और खुशहाल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। 3 महीने में पहली बार पीजीआई में 100 से कम कोरोना मरीज। अब कोविड कंट्रोल होता नजर आ रहा है। मार्च के बाद अब जून में पहली बार पीजीआई में 100 से कम मरीज भर्ती हैं। पिछले महीने के शुरुआती दौर तक हालात ये थे कि पीजीआई में मरीज भर्ती करने से मना कर दिया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अब पिछले 20 दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटी है। शनिवार को पीजीआई में कुल 90 मरीज भर्ती थे, जबकि बेड की संख्या 466 है। 23 ऐसे मरीज हैं जो अब भी वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। जींद में 11 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत। जींद में रविवार को एक बेहद दर्दनाक घटना घटी है। यहां 11 माह की एक बच्ची को टब में डूबने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची को नहलाने के लिए टब में बिठाकर उसका पिता फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। इसी बीच पास खेल रहे 4 साल के बेटे ने अचानक पानी चला दिया। जब तक मां संभालने पहुंची तब तक पानी से भरे टब में मासूम की सांसें थम चुकी थी। अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ उम्र के दंपत्ति की मौत, 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल। हिसार में शनिवार शाम को एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ये गौशाला में काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक इनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इसके बाद संबंधित वाहन चालक उसे लेकर मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करके स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पंजाब में बिक रही थी हरियाणा की सस्ती शराब। भटिंडा की एक कोठी से 100 पेटी बरामद।
भटिंडा में पुलिस ने छापा मारकर एक कोठी से 100 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शराब की यह खेप हरियाणा से लाई गई थी, क्योंकि पंजाब से हरियाणा में शराब के रेट काफी सस्ते हैं। हालांकि ये गोरख धंधा चलाने वाले कौन थे, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। शराब यहाँ किस तरह पहुंची, इन सब बातों की पुलिस जांच कर रही है। मामला भटिंडा की पॉश कॉलोनी मॉडल टाउन का है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। हरियाणा में फिर होगी झमाझम बारिश, जानिए कब तक का है पूर्वानुमान। हरियाणा में आज से लगातार 4-5 दिनों तक गर्मी रहने के बाद फिर झमाझम बारिश होने के आसार हैं। केरल के तटवर्ती इलाकों में मानसून के आगमन के साथ ही हरियाणा में भी 10 जून के बाद मौसम बदलने की संभावना है। जेल में बंद किसान विकास और रवि की जमानत याचिका अदालत ने की मंजूर। टोहाना अदालत ने रविवार को किसान विकास सीसर व रवि आजाद की जमानत याचिका मंजूर कर दी है, मगर विषम परिस्थितियों के चलते रविवार को उनके बेल बॉन्ड को भरा नहीं जा सका, जिसकी वजह से उनकी रिहाई संभव नहीं हो। बेटा बना पिता का कातिल, गला रेत कर उतारा मौत के घाट। पिहोवा के गांव जुरासी कला में घरेलू कलह के चलते युवक ने अपने मानसिक रूप से परेशान पिता की दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात से पहले पिता पुत्र के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान युवक ने गन्ना छीलने वाली दरांती से पिता के सिर, गर्दन व बाजू पर कई बार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जगमाल वासी जुरासी कला के रूप में हुई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी हजारों किसानों के साथ दिल्ली रवाना। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसान अपने रुख पर कायम है। रविवार को किसान नेता और हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के संघ अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी के साथ हजारों अन्नदाता हरियाणा से दिल्ली की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़े। किसानों के काफिले इस दौरान नारेबाजी भी कर रहे थे। महिला टीचर ने घर में लगाई फांसी, ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप। रोहतक शहर की जनता कॉलोनी में एक अध्यापिका ने घर के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल की जा रही है। किराना स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सिरसा जिले के संजय कॉलोनी स्थित किराना स्टोर में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। किराना स्टोर घर में ही बनाई गई दुकानों में चल रहा था। जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों ने रात्रि 1:30 बजे उन्हें धुआं निकलने की सूचना दी। जब उन्होंने देखा तब दुकान का सारा सामान जल चुका था। आग की लपटों से घर का अन्य सामान भी जल गया। घर के सदस्यों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। बताया जा रहा है कि आग से 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रोहतक के होटल में पूर्व फौजी की हत्या। हरियाणा के रोहतक जिले में हिसार के पूर्व फौजी सुरेश की शनिवार रात एक होटल में पैसे की लेन देन में हत्या कर दी गई। रविवार सुबह परिजनों को वारदात का पता चला। पुलिस ने मृतक की पत्नी सुनीता की शिकायत पर पूर्व फौजी के दोस्त भिवानी जिले के गांव मिताथल निवासी सुनील के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सवारियों से फुल चल रही प्राइवेट बसें, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। रोहतक, झज्जर और बहादुरगढ़ रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। एक तो बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी, ऊपर से लगभग 70% यात्रियों के चेहरे पर मास्क नहीं था। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने गलत ढंग से मास्क लगा रखा था। यात्री तो छोड़िए, खुद बस का कंडक्टर चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए था। बगैर मास्क के ही टिकट काटते वक्त लोगों के संपर्क में आ रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। करनाल जेल से बरामद हुआ फोन। नूह जिला के गांव खेड़ा खलीलपुर में 16 मई को हुए आसिफ हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश को एक अन्य आरोपी के साथ काबू किया है। आरोपी बिहार के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने अपना जाल बिछाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीजी जेल शत्रुजीत कपूर ने यमुनानगर जेल का किया दौरा। विभिन्न ब्लॉक में जाकर देखी व्यवस्था। हरियाणा के डीजी जेल शत्रुजीत कपूर ने अचानक यमुनानगर जिला जेल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी सत्येंद्र गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, जिला जेल सुपरिटेंडेंट संजीव पात्रट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बॉक्सर संजीत का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। एशियन बॉक्सिंग में जीता है गोल्ड मेडल। दुबई में हुए एशियन बॉक्सिंग की चैंपियनशिप में हरियाणा के रोहतक के छोरे संजीत ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। पिछले सोमवार को फाइनल में अमित पंघाल और शिव थापा की हार के बाद यह खबर भारतीय खेमे के लिए खुशी की लहर लेकर आई है। 91 किलोग्राम भार वर्ग में संजीत ने 5 बार के एशियाई चैंपियन और रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट कजाक बॉक्सर वेस्ली लेविट को हराया। संजीत का रोहतक पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। संजीत ने आगामी लक्ष्य ओलंपिक में मेडल जीतना बताया।
जल्द बदल सकती है थाना सदर पानीपत की भौगोलिक सीमाएं, गृह सचिव गृह मंत्री के पास भेजा प्रस्ताव। जल्द ही पानीपत थाना सदर का नाम, स्थान और क्षेत्राधिकार बदल सकता है। थाना की सीमाएं भौगोलिक रूप से बदलने को लेकर पानीपत के पुलिस अधिकारियों द्वारा एक प्रस्ताव गृह सचिव हरियाणा के पास भेजा गया है, जो कि गृह सचिव के माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक भेजा जाएगा। अगर स्वीकृति मिलती है तो पानीपत सदर थाना का नाम रिफाइनरी पानीपत थाना हो जाएगा तथा इस थाने को रिफाइनरी के ही आसपास शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना काल में अनाश्रित हुए बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगी हरियाणा सरकार। कोरोना महामारी के चलते मौत का आंकड़ा बढ़ा तो कई मामले ऐसे भी आए जब माता पिता दोनों को इस महामारी ने लील लिया और उनके बच्चे बेसहारा हो गए। इस तरह के मामले संज्ञान में आने पर हरियाणा सरकार ने ऐसे बच्चों को सहारा देने की खातिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। अक्सर विवादों में रहे डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी पर किया हमला, वीडियो हो रहा वायरल। अक्सर विवादों में रहने वाले हथीन से एसएमओ रह चुके डॉक्टर मनीष गर्ग द्वारा अपनी ही पत्नी पर जान से मारने की नीयत से पत्थरों से हमला किया गया। वह हथियार दिखाकर व्हाट्सएप पर वीडियो भेजी गई। डॉक्टर द्वारा पत्थरबाजी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर व उसके कुछ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।